नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल द विश्लेषक में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार नियोजन नीति के संशोधन के बाद जो विभिन्न विभागों की नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन होने के बाद जो कार्मिक विभाग ने JSSC को अधियाचना भेज दी है, उससे संबंधित कितनी वैकेंसी JSSC जो है वो प्रथम चरण में जारी करने जा रही हैं और किन किन पदों पर बहालियां होंगी। और साथ ही साथ अखबारों के माध्यम से ये खबर निकल करके आ रही है कि क्या JSSC CGL में सीटों की संख्या बढ़ेगी। तो आइए इन सारी खबरों पर हम विशेष रूप से चर्चा करते हैं। ये आज के दैनिक में एक छवि खबर है कि राज्य सरकार के अलग अलग विभागों के 6424 पदों पर ही नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त है। आसान शब्दों में इसे ये समझें कि जैसा कि आपको पता है कि नियोजन नीति के संशोधन के बाद लगातार सभी विभाग अपने अपने नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन कर रहे हैं। उसका गजट प्रकाशित हो रहा है। गजट प्रकाशन के बाद जो कार्मिक विभाग है वो अधियाचना JSSC को भेजता है। इसके बाद JSSC नोटिफिकेशन निकाल करके परीक्षा कंडक्ट करवाती है। इसी बीच जितनी भी विभागों ने अपनी नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर दिया है, उस आधार पर प्रथम चरण में 6424 पदों पर ही बहाली होगी, जिनमें से 2 ऐसी बहालियों का नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका है। आइए उस विषय में डिटेल से चर्चा करते हैं। PGT टीचर के 3120 पदों के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है, जो कि उम्मीद है कि 5 तारीख यानी कल से जिसका फॉर्म भरा जाएगा। लैब असिस्टेंट के 690 पदों पर की जो वैकेंसी है उसमें भी कल से फॉर्म उसका भरा जाएगा। तो ये 2 नोटिफिकेशन तो आपके सामने आ चुके हैं। और इस खबर की माने तो आने वाले जो नोटिफिकेशंस हैं वो कनीय सचिवालय सहायक, विभिन्न संवर्ग के पद, उत्पाद सिपाही, ये 3 वैकेंसीज़ और आने की संभावना बन रही है अगर इस खबर को सही माना जाए तो। अब मैं आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्लियर कर देता हूँ कि ये जो कनीय सचिवालय सहायक के 343 पद हैं, यह वह पद नहीं जो JSSC CGL के माध्यम से आते हैं। इसकी पूर्ण संभावना है कि यह वैकेंसी अलग से ली जाएगी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, विभिन्न संवर्ग के पद जो आप यहाँ पर देख रहे हैं 1688, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये बात भी सही है कि ये जो JSSC CGL के माध्यम से जो कंबाइंड वैकेंसीज़ निकाली जाती हैं अलग अलग विभागों की, जैसे कि सचिवालय में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की, आपूर्ति विभाग में ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, प्लानिंग असिस्टेंट सहित जो CI की वैकेंसी या अन्य वैकेंसी जितनी हैं JSSC CGL के माध्यम से आती हैं, उन सभी को जोड़ करके लगभग 1688 पदों पर उम्मीद है कि JSSC CGL की वैकेंसी हमें जल्द देखने के लिए मिलेगी। और उसके बाद जो आपकी पहले से पेंडिंग चली आ रही बहाली उत्पाद सिपाही की, जैसा कि आपको पता है कि वो 583 पद पर ही था, ये वैकेंसी भी देखने के लिए मिल सकती है। चूँकि इन सारे विभागों का जो नियुक्ति नियमावली में संशोधन हो चुका है, इसलिए उम्मीद है कि बाकी के जो आप ऊपर देख सकते हैं PGT और लैब असिस्टेंट की वैकेंसी तो जारी हो चुकी हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यह कनीय सचिवालय सहायक की वैकेंसी, विभिन्न संवर्ग के पद यानी JSSC CGL की वैकेंसी और उत्पाद सिपाही की वैकेंसी हमें जल्द से जल्द देखने के लिए मिल सकती है। तो आप ये उम्मीद लगा सकते हैं कि JSSC CGL में जहाँ तक ये जानकारी कन्फर्म ही मान के चलें कि सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। अब सच में 1688 ही है या क्या है, वो तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप ये समझ सकते हैं कि अभी प्रायोरिटी बेसिस पर इन्हीं की वैकेंसीज़ पहले आएंगी। उसके बाद मैं आपको बताते चलूँ कि 6 तारीख को यानी परसों कैबिनेट की फिर से मीटिंग रखी गई है। और उस कैबिनेट की मीटिंग में भी बहुत सारी नियमावलियों में संशोधन की जो है स्वीकृति दी जाएगी। आप देख सकते हैं, आप लिखा हुआ है साफ साफ कि 1.5 दर्जन नियमावली संशोधित हो चुकी हैं। 1.5 दर्जन यानी 18 से 20 के आसपास, और 50 से अधिक नियमावली अभी भी लंबित हैं। तो ये जो लंबित नियमावली हैं ये कैबिनेट के माध्यम से संशोधित होती रहेंगी। इनका गजट नोटिफिकेशन जारी होता रहेगा। उसके बाद कार्मिक विभाग JSSC को ये भेजेगा। उसके बाद JSSC इसके वैकेंसीज़ निकालेगी। यही पूरी प्रक्रिया है। तो मान करके चलिए कि अप्रैल अंत तक ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो 50 से अधिक जो अभी भी लंबित विभाग हैं वो अपनी अपनी नियमावलियों में संशोधन कर लेंगे। उसके बाद ही उम्मीद की जा रही है कि JSSC के माध्यम से पुलिस की वैकेंसी और अन्य विभागों की वैकेंसीज निकाली जा सकेंगी। जैसा कि आपको मैंने सारी खबर को यहाँ विस्तृत रूप से बता दिया है, इसलिए अब आपके ऊपर डिपेंड करता है और आप समझ चुके होंगे कि सरकार लगभग अब परीक्षा लेने के मूड में आ गई है। जो नियोजन नीति अभी वर्तमान में है उसी के आधार पर, और मैंने कल के वीडियो में अभी आपको बता दिया है कि जो झारखंड पुलिस की बहाली के लिए जो नया नियम बनाया गया है उसमें पूरे भारत में कोई कहीं से भी 10वीं पढ़ा हो वह अप्लाई कर सकता है।
ये पूरी तरीके से प्रमाणित हो चुका है कि ये वैकेंसी 60-40 ही है। नोटिफिकेशन में भी भारत के नागरिकों के द्वारा ये वैकेंसीज़ मांगी जाती हैं, ये लिखा हुआ आ रहा है, तो इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। इसीलिए छात्र संगठन और जितने भी युवा हैं वो लगातार इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अफसोस कि सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई भी सकारात्मक पहल नहीं उठाया गया है। और जब भी कोई मीडियाकर्मी और अखबार वाले जब सरकार से ये सवाल पूछते हैं तो वो लोग बस दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि आपको किसने बताया कि 60-40 है। सही बात है, कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि 60-40 है, लेकिन चूँकि हम सब जितने भी अभ्यर्थी हैं वो पढ़े लिखे हैं और नोटिफिकेशन में लिखी गई चीज़ें से सीधे सीधे तात्पर्य निकल जाता है कि जो अनरिजर्व सीटें रहेंगी यानी 40% सीटें, उस पर पूरे भारत का कोई भी नागरिक अप्लाई कर सकता है। पहले तो झारखंड पुलिस की नियमावली में ये नियम था कि जो झारखंड से 10वीं पास करेगा वही झारखंड पुलिस का फॉर्म भर सकता है, और ये नियमावली कहीं चैलेंज नहीं हुई थी और इस पर ही पिछली वाली बहाली भी हुई थी। लेकिन इस सरकार ने उसको भी उलटते हुए पूरी तरीके से ओपन कर दिया है। तो सारी वस्तु स्थिति आपके सामने है, वैकेंसीज़ भी आपके सामने हैं, और ये चीज़ें बहुत निर्णायक होंगी कि इसी दौरान आपको पढ़ाई भी करना है और अपने अपने मांगों के लिए लड़ाई भी करना है। पता नहीं सरकार क्यों और कब तक ये अपना स्टैंड क्लियर करेगी कि आखिरकार सरकार वैकेंसीज़ में झारखंड का डोमिसाइल कंपलसरी करना क्यों नहीं चाहती, ये करने में उन्हें क्या तकलीफ़ हो रही है। बाकी आप पढ़ते रहें, अपनी तैयारी को करते रहें। धन्यवाद।